नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, राजस्थान की मस्जिदें एवं राजस्थान के मकबरे। हम महत्वपूर्ण मस्जिदें और मकबरों को ही देखने वाले हैं। 46 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुस्लिम संप्रदाय में मक्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? देखिए, दूसरा तीर्थ स्थल पूछा है मक्का के बाद, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो भारत में मक्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अगर हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इन्होंने स्वयं ही अपनी दरगाह का जो है निर्माण करवाया था। और ये कहाँ के थे? ये फ़ारस के थे। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनका जन्म फ़ारस में हुआ था। कब हुआ था? 1135 जो है 1135 में हुआ था, संजरी नामक स्थान पर। ठीक है, संजरी जो कि तेहरान के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेहरान के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाम कलंदर मस्जिद स्थित है। गुलाम कलंदर मस्जिद जो है वो जोधपुर में स्थित है। मोहम्मद गोरी ने सुल्तान ए हिंद की उपाधि किसे प्रदान की? मोहम्मद गोरी ने सुल्तान ए हिंद की उपाधि जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को प्रदान की। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये साहित्य की रचना करते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, किस भाषा में करते थे? ब्रज भाषा में करते थे। और ये भारत में आए तेहरान से, फ़ारस से, तो फिर यहीं पर बस गए। मोहम्मद गोरी के समय में आए थे। ठीक है, 1191 में आए थे भारत में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम व हिंदू की आस्था व श्रद्धा का वह स्थान जिस पर उर्स के मौके पर नाथ पंथ के साधु भी चादर चढ़ाते हैं, ऐसी कौन सी दरगाह है? तो ये दरगाह है मलिक शाह की दरगाह। मलिक शाह की दरगाह जो है कहाँ पर है? ये जालोर दुर्ग में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आते हैं। और जब उर्स होता है तो उर्स के मौके पर जो नाथ पंथ के साधु हैं वो भी चादर चढ़ाते हैं। भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कहा जाता है। नलियासर या नालियासर, इसको नालियासर कहा जाता है। नालियासर मस्जिद स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो नालियासर मस्जिद सांभर में स्थित है। और सांभर कहाँ पर है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, वह इमारत या दरगाह जो कांठल का ताजमहल कहलाता है। कांठल का ताजमहल कहलाती है दरगाह काका जी की दरगाह। कहाँ पर स्थित है? कांठल में। और काका जी की दरगाह जो है प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि कांठल का ताजमहल कहलाता है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, हजरत शक्कर पीर बाबा जिनको नरहड़ पीर बाबा भी कहा जाता है और हजरत शक्कर पीर बाबा भी कहा जाता है, तो इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम है बागड़ के घड़ी। ठीक है, और इनकी जो है जो दरगाह है या जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? जो दरगाह है वो झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, झुंझुनू में स्थित है और झुंझुनू के नरहड़ ग्राम में स्थित है। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह कौन सी है? हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। और यहाँ पर हर साल कृष्ण जन्माष्टमी जब आती है तो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर उर्स लगता है। शेख सलीम चिश्ती किनके शिष्य थे? शेख सलीम चिश्ती जो हैं
इन्हीं हजरत पीर बाबा के शिष्य थे। और देखिए हजरत बाबा की कहाँ पे है दरगाह, तो ये नरहड़ ग्राम झुंझुनू में स्थित है। और कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है, बागड़ के घनी भी कहलाते हैं, नरहर के पीर भी कहलाते हैं। और शेख सलीम चिश्ती के क्या थे, गुरु थे। और शेख सलीम चिश्ती की अगर हम बात करें तो इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, तो ये आगरा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल कौन सी दरगाह है। वैसे सांप्रदायिक सौहार्द की दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी मानी जाती है, लेकिन मेन अगर हम राजस्थान की बात करें तो हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल कही जाती है। हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। जब आप इंटर करेंगे इनके दरगाह में तो एक दरवाज़ा कहलाता है बुलंद दरवाज़ा, एक दूसरा दरवाज़ा कहलाता है बसेती दरवाज़ा, और जो तीसरा दरवाज़ा है वो कहलाता है बगली दरवाज़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय आज जाना जाता है, तो आज जाना जाता है 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से। और यहीं पर विष्णु मंदिर भी बना हुआ था, जिसको बाद में तुड़वा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स कहाँ पर लगता है। जो पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है वो 2.5 दिन के झोंपड़े में लगता है। कहाँ पर है ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर में है। और इसी 2.5 दिन के उर्स की वजह से इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण 1153 ईस्वी में करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण 1153 में किसने करवाया। देखिए इसके पीछे 2 चीजें हैं। अगर आपसे पूछ ले 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण 1153 में किसने करवाया, तो आप नाम लेंगे बिसल जो है चौहान चतुर्थ का। अगर आपसे पूछें 2.5 दिन के झोंपड़े का नाम 1194 में किसने करवाया, तो ऐबक का नाम लेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखिए 1153 में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण नहीं हुआ था। निर्माण तो हुआ था जो है संस्कृत जो पाठशाला थी उसका, सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय का। लेकिन प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है आरपीएससी द्वारा कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण 1153 में किसने करवाया, तो 1153 में बिसलदेव चौहान ने करवाया था। नाम था इसका संस्कृत सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय, जहां विष्णु मंदिर भी स्थित था, जिसको बाद में 1194 में जब आपके पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है, उसके बाद मोहम्मद गोरी भी चले जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वो प्राप्त हो जाता है। और 1194 में ये अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाते हैं। किसको तुड़वाकर, तो बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो निर्मित ये जो था सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, इसको तुड़वा कर करवाते हैं। ठीक है, चलिए पीर दुल्हे शाह की दरगाह स्थित है। पीर दुल्हे शाह की दरगाह जो है केरला में स्थित है। अब ये केरला वो केरला नहीं है जो हमारे हिंद महासागर के पास यहाँ पर जो केरला है, यहाँ पर पाली जिले का जो केरला स्थान है उसकी बात हो रही है। तो पीर दुल्हे शाह की दरगाह केरला पाली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है, केरला पाली में। कबीर शाह की दरगाह स्थित है। कबीर शाह की दरगाह करौली में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था। ये गुरु का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, हजरत शेख उस्मान हारूनी। देखिए प्रश्न मैंने वही लिए हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में, सॉरी बचपन का नाम इनका क्या था, बचपन का इनका नाम था खुरासान। ठीक है, खुरासान एक स्थान भी है और इनका जन्म जो है फारस में हुआ था, फारस के तेहरान के संजरी में 1135 में, और बचपन का नाम था खुरासान।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में भारत आए? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का टाइम पीरियड चल रहा था, उनके समय में 1191 में भारत आते हैं। किसके साथ आते हैं? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं। मज़ार ए मुबारक का निर्माण कब और किसने करवाया? मज़ार ए मुबारक का निर्माण जो है मांडू मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया 1164 ईस्वी में। देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मज़ार थी, एक सेकेंड, देखिए मज़ार जो थी किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कच्ची मीनार थी, कच्ची मज़ार थी, इस कच्ची मज़ार को तुड़वा कर उसको पक्की मज़ार में बदला था, जिसका नाम क्या पड़ गया? मज़ार ए मुबारक। तो आप ये मान के चलें कि जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है उसी को मज़ार ए मुबारक कहा जाता है, जिसका निर्माण मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद खिलजी ने 1464 में करवाया था। शाह पीर की मज़ार जो है वो जालौर में स्थित है। मिठे शाह की दरगाह जो काफ़ी प्रसिद्ध है गागरोन में है, और ये कहाँ पड़ता है? गागरोन झालावाड़ में। मेड़ता मस्जिद कहाँ पर है? ये मेड़ता में स्थित है। मेड़ता कहाँ पर स्थित है? नागौर में। शाह पीर की मज़ार जालौर में, मिठे शाह की गागरोन में झालावाड़ में, मेड़ता मस्जिद मेड़ता नागौर में। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां द्वारा निर्मित शाहजहानी मस्जिद, जिसको जुमा मस्जिद का जो है भी कहा जाता है, इसका निर्माण कब करवाया गया? इसका निर्माण जो है करवाया गया जुमा मस्जिद या शाहजहानी मस्जिद का निर्माण 1638 ईस्वी में करवाया था। कहाँ करवाया गया? अजमेर में, और संगमरमर से ये निर्मित है। शाहजहां की जितनी भी अधिकतर चीज़ें हैं, क्योंकि इन्हें संगमरमर से बड़ा प्यार था, जो लाल पत्थर से पहले काम चलता था प्राचीन भारत में, मुगल भारत में, मध्यकालीन भारत में, ठीक है, आप ये कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में शाहजहां से पहले का जो लाल पत्थरों का काम था, उन सभी लाल पत्थरों के काम को तुड़वा कर शाहजहां ने किससे काम करवाया? संगमरमर से। ठीक है, अधिकतर काम शाहजहां ने संगमरमर से ही करवाया है, क्योंकि इनको बड़ा प्यारा था संगमरमर। आगे है, ख्वाजा साहब की दरगाह के मुख्य मज़ार के सामने चांदी के कटहरे का निर्माण किसने करवाया? तो ख्वाजा साहब की दरगाह के मुख्य मज़ार के सामने चांदी के कटहरे के निर्माता जो हैं वो महाराजा सवाई जय सिंह हैं। ठीक है, अब ये ख्वाजा साहब कौन से हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती की बात हो रही है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, इनकी दरगाह ख्वाजा साहब की दरगाह जो कि अजमेर में है, इसके मुख्य द्वार के बाहर बेगमी डाला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो बेगमी डाला का जो निर्माण करवाया है वो बेगमी डाला का निर्माण जहां आरा ने करवाया है। कौन थी? ये शाहजहां की बहन थी। शाहजहां की बहन थी जहां आरा। ऊषा मस्जिद स्थित है। ऊषा मस्जिद जो है बयाना में स्थित है, और बयाना कहाँ पर है? ये बयाना भरतपुर में है। ऊषा मस्जिद कहाँ है? बयाना भरतपुर में। अकबर की मस्जिद स्थित है। अकबर की मस्जिद आमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? आमेर में स्थित है अकबर की मस्जिद। ईदगाह स्थित है। ईदगाह कहाँ पर स्थित है? ईदगाह काफ़ी बार पूछा गया है। ईदगाह जयपुर में स्थित है। एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है? एक मीनार मस्जिद की बात करें तो जोधपुर में स्थित है एक मीनार। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं। ऊषा मस्जिद बयाना में है, अकबर की मस्जिद आमेर में है, ईदगाह जयपुर में है, और एक मीनार कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। जामा मस्जिद जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई, ये कहाँ पर स्थित है? ये शाहाबाद बारा में स्थित है। औरंगजेब के द्वारा नहीं बनाई गई थी, इनके जो फौजदार थे उनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह स्थित है। हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह जो है
अजमेर की जो सरवाड़ तहसील है यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की, तो ये कौन थे? ये जो ख्वाजा साहब हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े पुत्र थे। कौन? सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन। ठीक है, इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर की सरवाड़ तहसील में। गुलाम खान का मकबरा स्थित है। गुलाम खान का मकबरा जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद स्थित है। ये फखरुद्दीन कौन है? ये फखरुद्दीन जो है चिश्ती के पुत्री हैं और इनकी मृत्यु जो है जहाँ पर होती है वहाँ पर इनकी मस्जिद बनाई गई और गलियाकोट में फखरुद्दीन की मृत्यु हुई। और गलियाकोट में डूंगरपुर गलियाकोट में क्या है? इनकी मस्जिद है सैयद फखरुद्दीन की। 36वां प्रश्न हमारे सामने है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। इन्होंने खुद ही जो है बनवाई गई थी इनके द्वारा। दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का राजस्थान का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? दाऊदी बोहरा मुस्लिम संप्रदाय का राजस्थान का मुख्य तीर्थ स्थल जो है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है जो गलियाकोट डूंगरपुर में है। ठीक है, देखिए एक सेकेंड। ठीक है, चलिए, अब्दुल्ला खां का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है। ठीक है, देखिए अब्दुल्ला खां जो थे अब्दुल्ला खां, इनकी बीवी जो थी उनकी जो डेथ हो जाती है तो इनके मकबरे के सामने ही इनकी बीवी का मकबरा बना दिया जाता है। तो फेमस है वो बीबी के मकबरे के नाम से। किस नाम से? बीबी का मकबरा के नाम से इनकी जो वाइफ है उनका मकबरा प्रसिद्ध है। ठीक है, 1710 में संगमरमर से अब्दुल्ला खां का मकबरा बनाया गया था। 1710 में ईस्वी में अब्दुल्ला खां का मकबरा बनवाया गया था अजमेर में। अगला है, किस मकबरे में फारसी लेख उत्कीर्ण है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक कहा गया है? ऐसा कौन सा मकबरा है? तो ये मकबरा है चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, जहाँ पर फारसी लेख उत्कीर्ण है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया संसार का रक्षक कहा गया है। आरपीएससी द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसका निर्माण जो है 1310 में करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कब करवाया? 1310 में, जब ये जीत लेते हैं किसको? चित्तौड़गढ़ को। और उसके बाद जब वापस जाते हैं तो 1310 में क्या करते हैं? अपने मकबरे का निर्माण करवाते हैं। समस्त भारत में वह दरगाह जहां घोड़े की मज़ार है, बड़ा पूछा गया है प्रश्न ये। तो घोड़े की मज़ार जो है कहाँ पर है? मीरान साहब की दरगाह अजमेर में स्थित है। दरअसल ये घोड़ा किनका था? मीरान साहब का था। और इनकी जो मज़ार है कहा जाता है कि अगर यहाँ पर इस जो घोड़े की मज़ार है, इस घोड़े की मज़ार पर अगर चने की दाल चढ़ाई जाए तो जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। और सब पूरे भारत में ऐसा एक ही दरगाह है जहाँ पर घोड़े की मज़ार है, जो कि अजमेर में मीरान साहब की दरगाह में है। ठीक है, उन्हीं के घोड़े की मज़ार है। मीरान साहब का मूल नाम क्या था? मीरान साहब जो थे, जो अजमेर में जिनकी दरगाह है, इनका मूल नाम था मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। क्या नाम था? मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। देखिए ये जो थे, ये तारागढ़ का जो दुर्ग है अजमेर का, इसके जो है जनरल गवर्नर थे। गवर्नर जनरल नहीं, जनरल गवर्नर थे तारागढ़ के प्रथम जनरल गवर्नर थे। तारागढ़ दुर्ग की चोटी पर अजमेर में इनकी जो दरगाह है वो स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है तोपखाना मस्जिद, जो काफ़ी फेमस है। ये कहाँ पर है? ये जालोर के दुर्ग में स्थित है। किसने बनवाई थी? राजा भोज जो थे, इन्होंने बनवाई थी।
जो कि परमार वंश के थे। कौन थे परमार वंश के? राजा भोज काफ़ी फेमस राजा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर तोपखाना मस्जिद नहीं बनवाई थी, यहाँ पर बनवाई थी सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। देखिए जो अजमेर में है सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, जिसको तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसकी बात नहीं हो रही। ये सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी जो कि राजा भोज ने, परमार वंश के थे, इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, और बाद में इसको तुड़वा दिया गया था। आगे है सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला तुड़वा कर किसने तोपखाना मस्जिद में परिवर्तित करवाया? अलाउद्दीन खिलजी के ही काम थे ऐसे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको तुड़वा कर और फिर क्या किया, मस्जिद का जो है मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। देखिए जगह की तो कोई कमी नहीं थी राजस्थान में, पता नहीं ये क्यों ऐसे लोग जो है इनको तुड़वा कर और बाद में मस्जिद में परिवर्तित कर देते थे। अलग से भी तो बनवा सकते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इन्होंने 1311-12 में किसको जीता था? जालोर को जीता। ठीक है, और बाद में यहाँ पर आकर इस पाठशाला को तुड़वा कर किसका निर्माण करवाया? तोपखाना मस्जिद को निर्माण करवाया। देखिए तोपखाना मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था, इन्होंने निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का। लेकिन क्या था कि यहाँ पर असला बारूद रखा जाने लगा, जिसकी वजह से इसे क्या नाम दे दिया गया? तोपखाना मस्जिद नाम दे दिया गया। राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद अगर पूछी जाए तो कौन सी है? तोपखाना मस्जिद है, क्योंकि 1310-11 में इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवाते हैं। नाम रखा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, लेकिन असला बारूद रखे जाने के कारण इसका नाम पड़ जाता है तोपखाना मस्जिद। अगला प्रश्न है राजस्थान की वह मस्जिद जिसका निर्माण दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे के अनुसार हुआ और निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला। 90 सालों तक ऐसी कौन सी मस्जिद थी जिसका निर्माण चला और बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे के अनुसार बनाया गया? तो वो मस्जिद थी भरतपुर की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, और इसका निर्माण जो है महाराजा बलवंत सिंह जो कि भरतपुर के महाराजा थे, इन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। और ये जो मस्जिद बनी है ये 10 फुट की जो ऊंची चौकी है, 10 फुट की ऊंची चौकी के ऊपर इस जामा मस्जिद को बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है 12 जिले की शाहबाद तहसील में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जो 12 जिले की शाहबाद तहसील में स्थित जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था मुगल फौजदार मकबूल ने। और किसके समय में? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में निर्माण करवाया गया किसका? 12 जिले की शाहबाद तहसील में स्थित जामा मस्जिद का मुगल फौजदार मकबूल के द्वारा। तो आशा है आपको जो है प्रश्न अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एक, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जो है और मेहनत करें आपके लिए। तो एक बार लाइक तो बनता है, ठीक है, और अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।